So let's read the question. The question says a plant cell placed in distilled water will dash and an animal cell placed in distilled water will dash. A. Burst and burst. B. Become flaccid and shrivel. C. Become turgid and be normal in shape. D. Become turgid and burst. क्वेश्चन में हमसे पूछा है जब हम एक प्लांट सेल को डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, और जब हम एक एनिमल सेल को डिस्टिल वाटर में रखेंगे तो क्या होगा। हमें चार ऑप्शंस दिए, इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, जब पानी मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है ये, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है ये, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है अब ये देख लेते हैं। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स कम है। कैसा सॉल्यूशन है ये, इट हैज मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, पानी मूव करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सेल। इसको हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे एक ये वेसल है, इस वेसल में क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, या फिर हम कह सकते हैं इसमें क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। और हमने क्या किया, हमने इसमें एक सेल को प्लेस कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, पानी मूव करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सेल। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर सेल स्वेल हो जाएगा, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो टर्जिड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल की, हम दो कॉलम्स बना लेते हैं। एक बनेगा प्लांट सेल और एक बनेगा एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर रखते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हमारा प्लांट सेल किस कंडीशन में आ जाएगा, वो हो जाएगा टर्जिड हो जाएगा। वो प्लांट सेल में स्वेलिंग हो जाएगी और वो टर्जिडिटी को अटेन कर लेगा। लेकिन अगर हम एक एनिमल सेल को डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो उससे क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर, अगेन डिस्टिल्ड वाटर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो पानी कहाँ जाएगा, इनटू द सेल। पानी इनटू द सेल तो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब एनिमल सेल और वाटर को अब्सॉर्ब या इनटेक नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि ये एनिमल सेल बर्स्ट हो जाता है। तो एनिमल सेल इवेंचुअली क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अ प्लांट सेल in distilled water will become turgid, और वही अगर हम एक एनिमल सेल को रखेंगे तो क्या होगा, an animal cell in distilled water will burst। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमारे फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, बिकम टर्जिड, और सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा, बर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
ऑप्शन डी यानी कि बिकम टर्जिड एंड बर्स्ट। तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से बर्स्ट एंड बर्स्ट, तो प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता है डिस्टिल्ड वाटर में, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से इसकी प्लांट सेल फ्लैसिड हो जाएगा और एनिमल सेल श्रिवल हो जाएगा, तो ये दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि ना तो प्लांट सेल फ्लैसिड हो जाएगा ना ही एनिमल सेल श्रिवल होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी से इसकी प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा और एनिमल सेल नॉर्मल रहेगा शेप में, लेकिन एनिमल सेल शेप में नॉर्मल नहीं रहेगा, पहले वो पानी को इनटेक करेगा फिर उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।